ओके। हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी जो है हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके। जैसे कि आज भी हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को लेंगे। ओके, कुछ प्रश्नों को लेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर और उस तरह यूट्यूब में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है। ओके। तो आज हम क्या करेंगे, उन विषयों पर क्या करेंगे, बातें करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको भी कोई प्रश्न है, आपको भी कोई डाउट है, ओके, आप लोग भी कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है पूछ सकते हैं इनके जवाब देने के बाद। ओके, इन क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद आप लोग भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उन सभी भाई बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग को भी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, बाइबल में कोई विषय आपको समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग भी जो है हमें पूछ सकते हैं। ओके, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप व्हाट्सएप पर भी, ओके, मेरा नंबर आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे नंबर को ले सकते हैं। आप मुझे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो हम इस तरह जो है आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे और इस तरह आप लोग जो ना जवाब आपके मतलब क्वेश्चंस का जो डाउट्स है उसको आप क्लियर करके ले सकते हैं। ओके। तो 3 प्रश्न है। ओके, 3 प्रश्न है, उस पर हम लोग जो है जाएंगे। सबसे पहला तो प्रश्न है और कुछ लोगों ने जो है हमारे विरोध में, है ना, सबसे पहला तो एक ब्रदर ने प्रश्न पूछा है और बाकी जो 2 कमेंट है वो हमारे विरोध में, मतलब हम जो बताते हैं, जो शिक्षा देते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे तो एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी, ओके, बाइबल कहती है कि उनके बारे में वो स्त्रियों में सबसे बड़े हैं, मतलब जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं उन सबसे बड़े हैं, लेकिन वो विश्वासियों से कैसे छोटे हो गए करके इसके बारे में भाई जो है पूछ रहे हैं। उस तरह कुछ लोगों ने यूट्यूब में कमेंट किया कि जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था कि दर्शन है या नहीं है ना, मैंने बताया था कि कुछ लोग भ्रम में है, सपना देखकर या उनको भ्रमित होकर बोलते हैं कि दर्शन मिला। तो इस तरह इस वीडियो पे कुछ लोगों ने जो है नेगेटिव कमेंट किया। ओके, नेगेटिव कमेंट किया। तो वो लोगों ने क्या किया पता है, प्रेरित के काम दूसरा अध्याय में वहां पर अंत के दिनों में बहुत से लोग दर्शन देखेंगे करके इस तरह उन्होंने रेफरेंस भेजा और ताना मार के कुछ बातें भी उन्होंने बोला। तो इस पर भी हम लोग जो है जवाब देंगे, उसका भी क्या है उनको हम लोग अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ जो है आज के दिन हमने जो वीडियो बनाया था, ओके, नूह के समय में, ओके, जब परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी, लेकिन डैनियल राज ने उसको आड़ा टेढ़ा प्रचार करके गलत तरीके से उसको पेश किया। ओके। तो उसी विषय को लेकर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि देखो नूह के समय के बाद कुछ लोग जो है 200, 300, 350, 400 इस तरह लोगों ने जिया, तो 120 लोग कहाँ तक वो लोग जिए करके इस तरह जो है हमारे विरोध में क्या किया, कमेंट किया है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके। सबसे पहला हम लेंगे यूहन्ना जी का। ओके, यूहन्ना जी का हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार का 11 अध्याय। ओके, आप सभी लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग को भी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि आपके मन में भी कभी डाउट होगा या आपके मन में भी कभी ना कभी विचार होगा, तो आपके लिए भी यूजफुल, आपके लिए भी जो है ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, मत्ती सुसमाचार का 11 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 11 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे कि जितने भी लोग स्त्रियों से जन्मे हैं, है ना, आदम से लेकर अभी तक जितने लोग भी स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। ओके, उनमें से कोई बड़ा नहीं, मतलब आदम से लेकर अब तक जितने लोगों ने भी स्त्रियों के द्वारा जन्म लिया ना, कई सारे लोगों ने जो है जन्म लिया, उनमें कई भविष्यवक्ता है, इनमें कई सारे कुछ, है ना, अलग अलग कैटेगरी के जो है लोग हैं, है ना। अब बाइबल हमें बताती है कि उनमें से कोई भी क्या नहीं है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा नहीं है, मतलब इतने महान है
है ना। मतलब यूहन्ना जी इतने बड़े महान है करके उनके बारे में यीशु जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बात ये आ रहा है कि फिर स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना जी छोटे से भी छोटा क्यों हो गए, है ना। मतलब बाइबल ये बताता है, यीशु जी ये बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। मतलब स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से भी छोटा है ना, वो क्या है, यूहन्ना जी से भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन या कुछ तो डाउट जो है, बाइबल पढ़ने वाले जो अच्छी तरह ध्यान करते हैं, रिसर्च करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल उनको आएगा। तो यहाँ पर ऐसी बातें क्यों हो रही है, क्या बात है कि यूहन्ना जो है स्त्रियों में जन्म में सबसे बड़े हैं लेकिन राज्य में छोटे क्यों हो गए करके, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हम स्त्रियों में सबसे बड़े कैसे हो गए, है ना, इस विषय को हम ध्यान करेंगे। समय सच में यूहन्ना जी का जो जन्म है ना, बहुत ही अद्भुत है ना, बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि जिस तरह यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ है, उसी तरह यूहन्ना जी के बारे में भी क्या पता है, भविष्यवाणी हुआ है। अगर यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ है, तो यूहन्ना जी के बारे में भी क्या हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है। उस तरह हम देख सकते हैं कि मालाकी में भी जो है यूहन्ना जी के बारे में भविष्यवाणी हुआ है। मतलब जिस तरह पुराने नियम में यीशु मसीह आएगा, मसीहा आएगा करके इस तरह जिस तरह प्रचार हुआ है, उसी तरह यूहन्ना जी के बारे में भी क्या हुआ है, भविष्यवाणियां हुआ है, प्रचार हुआ है। सोचो, यीशु मसीह का जन्म का भविष्यवाणी हुआ है, तो यूहन्ना जी का भी क्या हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है। कितने महान सेवक हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, उससे पहले स्वर्गदूत जो है उनके परिवार के पास आया था, उसी तरह हम देख सकते हैं कि यूहन्ना जी के जन्म से पहले भी क्या हुआ है, उनके पिताजी के पास क्या हुआ है, स्वर्गदूत जो है आया है। मतलब यूहन्ना जी हम देख सकते हैं कि वो कितने बड़े हैं, है ना। और उनको जो है हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा काम सौंपा गया था उनको, है ना, बहुत ही बड़ा काम। जैसे कि यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे, है ना। मतलब यूहन्ना जी क्या कर रहे थे पता है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, और अनेक लोग को बपतिस्मा देकर किसका प्रचार कर रहे थे, मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, वही क्या करने वाला है, जगत के पाप को उठाकर लेके जाने वाला है। यही कौन है, मेमना है करके। इस तरह एक बड़ा काम, है ना, उन्होंने क्या किया किया। मतलब यीशु मसीह को पहले से, मतलब यीशु मसीह का सेवकाई शुरू होने से पहले ही यूहन्ना ने क्या किया पता है, अनेक लोग को तैयार करके यीशु जी को क्या कर दिया, उन्होंने सौंप दिया। मतलब बहुत से लोग क्या किया, मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, तो तुम मन फिराओ, अपने अपने पापों को स्वीकार करो, और मेरे बाद जो व्यक्ति आने वाला है उस पर क्या करो, तुम विश्वास करो, उसके पीछे चलो करके यीशु मसीह के लिए उन्होंने क्या किया पता है, एक बहुत ही बड़ा काम उन्होंने क्या किया, यीशु जी के लिए उन्होंने किया। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो है यीशु जी को ही क्या किया, उन्होंने बपतिस्मा दिया, है ना। मतलब हम लोग जो है इसको उसको बपतिस्मा देते हैं, लेकिन यूहन्ना जी क्या किए, यीशु जी को ही क्या किया, उन्होंने बपतिस्मा दिया है। सोचो, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है, ओके, तो वो बड़ा नहीं हो सकता है ना, बहुत ही बड़े हैं, है ना। मतलब यूहन्ना जी का हम जीवन देखेंगे, समझो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा काम उनको जो है दिया गया, उन्होंने किया भी। ओके, बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया। तो उनका कैरेक्टर हम देखेंगे, तो उनका जीवन हम देखेंगे, तो उनके बारे में हम देखेंगे, तो सच में यूहन्ना जी हमें बहुत ही बड़े नजर आते हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हमें नजर आते हैं। तो इतने महान व्यक्ति क्या हो गए पता है, स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से भी छोटा है ना। स्वर्ग के राज्य में क्या पता है, लेवल होता है। स्वर्ग के राज्य में क्या होता है, लेवल होता है। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा होगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा होगा। मतलब उनका स्टेटस जो है छोटा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु जी यहाँ पर ये बता रहे कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी छोटा, है ना, छोटे से छोटा, मतलब छोटे लोग भी होते हैं और उससे और छोटे लोग भी होते हैं। अभी इन छोटे से भी क्या पता, यूहन्ना जी और छोटे हो गए। यूहन्ना जी क्या हो गए, स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी क्या हो गए,
छोटे हो गए। कलीसिया में भी हम लोग देख सकते हैं एक नया विश्वासी होता है, एक दूध पीने वाला विश्वासी होता है, एक अन्न खाने वाला विश्वासी होता है, और एक वचन में क्या बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी होता है, एक बड़ा ज्ञानी होता है ना। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी छोटा है, क्या है, छोटे से भी छोटा है, उससे भी जो है छोटा कौन हो गए, यूहन्ना जी हो गए। इसका कारण क्या पता है, इसका कारण क्या पता है, इसी अध्याय में हम देखेंगे, समझो इसी अध्याय में हमें पता चलता है कि यूहन्ना जी जो है यीशु मसीह को लेकर थोड़ा संदेह में पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे, संदेह में पड़े थे। मतलब जिसके बारे में यूहन्ना जी ने प्रचार किया, देखो जगत का पाप उठा के लेके जाने वाला मेमना है करके बताया, और यीशु जी को बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह के पीछे ही लोगों को भेजा, और बहुत से लोगों को बताया देखो वही मसीहा है, वही मेमना है करके, जिसके बारे में यूहन्ना जी ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन यूहन्ना जी जब जेल में चले गए, है ना, बंदी गृह में चले गए, तो इनका विश्वास क्या हो गया पता है, थोड़ा डगमगा गया। थोड़ा क्या हो गया, डगमगा गया। जैसे कि हम लोग उसी अध्याय का उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, जैसे कि 11 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। ओके, 11 अध्याय दूसरा वचन में इस तरह लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। मतलब देखो, जिसके बारे में प्रचार किया, जिनको बपतिस्मा दिया, जिनके बारे में उन्होंने बंदी गृह से पहले दिन रात मेहनत किया, लेकिन अभी उसी यीशु के पीछे क्या हो गया पता है, संदेह में पड़ गए। मतलब यूहन्ना जी बोल रहे कि आने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है क्या, नहीं तो कोई और व्यक्ति है। डायरेक्ट जो है अपने चेलों क्या किया, यीशु मसीह को पूछने के लिए भेजा। मतलब इनका विश्वास जो क्या हो गया पता है, यीशु मसीह पर क्या हो गया, संदेह में आ गया। ओके, ये बोल यूहन्ना जी बोल रहे कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की क्या करें, बाट जो है ना। इसीलिए क्या हो गया पता है, यूहन्ना जी क्या हो गया पता है, छोटे से भी छोटा, है ना, छोटे से भी छोटा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मसीह में आया हुआ व्यक्ति, है ना, भले वो बड़ा काम ना किया हो, या फिर उसका विश्वास कोई बड़ा क्यों ना हो, या फिर समथिंग कुछ ना क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह पर क्या करता है, एटलीस्ट विश्वास तो जारी रखता है ना। लेकिन यूहन्ना जी जो है क्या आगे पता है, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से भी छोटा है। ओके, भले वो बड़ा काम ना किया हो, ज्यादा ज्ञान उसको ना हो, या फिर उसके लाइफ में कुछ बड़ा काम ना हुआ हो, लेकिन वो एटलीस्ट क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन यूहन्ना जी के लाइफ में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पर क्या करने लग गए, संदेह करने लग गए। इसीलिए क्या हुआ पता है, यूहन्ना जी स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी छोटे हो गए। स्वर्ग के राज्य में क्या हो गए, छोटे से भी छोटे हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है पता है, हमें भी जो है परमेश्वर के राज्य में अगर छोटा नहीं होना चाहिए, समझो, तो हमें यीशु मसीह पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओके, यीशु मसीह पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भी क्या करते पता है, अरे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है क्या नहीं, बाइबल सच्चा परमेश्वर ग्रंथ है क्या नहीं, बाइबल परमेश्वर का वचन है क्या नहीं, यीशु मसीह आएगा क्या नहीं, हमें लेके जाएगा क्या नहीं, स्वर्ग है क्या नहीं, नरक है क्या नहीं करके, इस तरह हम लोग भी क्या करते पता है, सोचकर विश्वास से डगमगा जाते हैं, और डगमगा के क्या करते रहते, अपने विश्वास में कमजोर होते रहते। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हमारी भी आ जाएगी, समझो हम लोग भी प्रभु में कितना भी बड़ा काम किया हो, तो हमारा लेवल क्या हो जाएगा, सीधा डाउन हो जाएगा। ओके, सीधा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसके लिए हम यूहन्ना जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमारा विश्वास बढ़ते ही जाना चाहिए। बाइबल क्या कहती है, हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ओके, यूहन्ना जी का विश्वास क्या हो गया पता है, शुरुआत में बढ़ते बढ़ते गया, लेकिन जैसे बंदी गृह में चले गए, सीधा उनका विश्वास क्या हो गया, घट गया। तो ऐसा हमारा भी नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास बढ़ते ही जाना चाहिए, वचन पढ़ते हुए, वचन सीखते हुए, है ना, वचन पर, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए। और हमारे काम भी
ओके। हमारे काम भी क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। हम केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनना चाहिए। हम केवल सुनने वाले नहीं, वचन को फैलाने वाले होना चाहिए। हम केवल सुनने वाले नहीं, सुसमाचार के कामों में हम बिजी रहना चाहिए। हमारा लेवल बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। और केवल हमको वही पुराने छोटे मोटे टॉपिक नहीं रहना चाहिए। हम क्या होना चाहिए, बड़े बड़े टॉपिक सीखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखना चाहिए। इस तरह हम लोग उन्नति करते जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि जो भाई ने प्रश्न किया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। और उस भाई ने और भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं, उसके बारे में हम आने वाले दिनों में बातें करेंगे। क्योंकि कुछ यूट्यूब में कुछ लोग हैं, उनके कमेंट्स भी है, उनको भी क्लियर करना है। और जो प्रश्न उन्होंने किया है उसके ऊपर और भी हमें डिटेल में कुछ स्टडी करना है और अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूँ। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। ओके ओके ब्रदर, पूछिए। तो यहाँ में पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। ऐसा पत्रस ने एक आदेश दिया है प्रश्नों को। तो आजकल के हिसाब में जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर की झुंड, ये कलीसिया में जितने विश्वासी परमेश्वर की झुंड है, तो अगुए लोग उन पर दबाव डालते हैं, उन पर अधिकार भी जताते हैं। तो ये लोग वचन के अधीनता में काम क्यों नहीं करते? ओके, ये सवाल है। ओके ओके, तो ब्रदर का सवाल ये है कि कुछ सेवक लोग जो है आधीनता में काम नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते बोलेगा तो ब्रदर वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अंदर आधीनता नहीं है, या फिर वो वचन को फॉलो करते नहीं। ओके, लेकिन वचन हमें ये बताता है कि सेवक भी जो है क्या करना चाहिए, सबको जो है नम्रता से क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए। उन पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रचार लोग क्या करते हैं, अधिकार जताते, जैसा मैं बोलूँगा वैसे सुनना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, जो मैं बोला वही सही है, इस तरह क्या करते रहते, अधिकार जताते रहते हैं। तो एक सेवक को जो है इस तरह नहीं रहना चाहिए। एक सेवक को नम्र रहना चाहिए और जो भी काम है सिस्टमली करो। ओके, एक अच्छे सिस्टम में करो, एक अच्छे फॉर्मेट में करो, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो है हर चीज़ में ज़बरदस्ती करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। मतलब क्या करना चाहिए, एक सेवक दबाव में नहीं करना चाहिए और नीच कमाई के लिए, है ना। बहुत से लोग क्या करते पता है, सेवा यानी कि क्या करते हैं, पैसे कमाने का रास्ता है। सेवा यानी कि पैसे कमाने का रास्ता, तो वो लोग क्या करते हैं, दबाव डाल देते, नहीं तुमको दान देना पड़ेगा, दशवांश देना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो कर, दबाव डाल देते। ओके, तो दबाव नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग क्या कर, पैसे के लिए, पैसा का उनका मतलब मकसद क्या रहता है, पैसा। चलो कलीसिया में मेरे इतने लोग हैं तो मुझे तुम पैसा दो, मुझे दान दो, मेरे को ये दो वो दो, मेरे को ये जरूरत है वो जरूरत है ना। नीच कमाई के लिए क्या करते रहते, बोलते रहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। ओके, आप दान मांगो, दान मांगना तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि वचन में भी लिखा है, लेकिन उसको दबाव से नहीं, प्रेशर देकर नहीं, है ना। तुम लोगों को अनाउंसमेंट करो कि देखो हम सेवा करते हैं तो हमको ट्रैवलिंग के लिए लगता है, हमको वस्तुओं की ज़रूरत होती है, हम सेवा करना चाहते हैं, तो आप सेवा में सपोर्ट करो। आप जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो। हम इस तरह क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। बाकी जिसने दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करना चाहिए नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ पास्टर लोग ऐसे होते हैं, कमाई के चक्कर में रहते, अगर उनको दान थोड़ा मिला तो भी सेवा छोड़ देंगे, या तो फिर कलीसिया को डांट देंगे, है ना।
इस तरह के लोग भी रहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं रहना चाहिए हमें, नीच कमाई के लिए नहीं। सेवा में क्या होता है, कभी लोग दान देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, है ना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जिस कलीसिया को चलाता हूँ, उस कलीसिया में कुछ लोग दान देते भी है और कुछ लोग नहीं भी देते हैं, ओके। लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ, है ना। आपको देना है दो, नहीं देना है तो मत दो, इस तरह मैं उनको बोल देता हूँ, ओके। लेकिन सेवा में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो हम उस पर नाराज तो होते ही है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते, ओके। जबरदस्ती नहीं करते। तो इसके लिए वचन क्या बोलता है, कोई भी जो है नीच कमाई के लिए क्या नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा दो, पैसा दो, बहुत सारे कलीसिया में यही प्रचार होते रहता है, दान दो, दान दो, दान दो, तुमने इस महीना नहीं दिया, इस महीना नहीं दिया, ये महीना नहीं दिया, गया महीना नहीं दिया। इस तरह क्या करते रहते, पैसा कमाने के लिए इस तरह प्रेशर डालते रहते। तो इस तरह किसी सेवक को नहीं करना चाहिए, ओके। आपको सेवा का जरूरत है, आप मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एक सेवक मांग सकता है, एक सेवक जो है ना अपने लिए ऑफरिंग मांग सकता है, गलत नहीं है, लेकिन उसको एक कमाई का जरिया मत बनाओ। क्योंकि सेवा में कभी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, किसी के पास होता है तो देते, किसी के पास नहीं होता तो नहीं भी देते। तो क्या करना चाहिए, कलीसिया में जो विश्वासी है उनकी परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, है ना। उनकी परिस्थिति देखना चाहिए, उनके हालातों को देखना चाहिए, उनके पास पैसा है या नहीं है ये भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ये नहीं है कि मैं तुमको वचन बताता हूँ, मैं तुमको लीड करता हूँ तो तुमको देना ही पड़ेगा, तुम कहाँ से भी लाके दो, कैसे भी लाके दो, ऐसा नहीं चलता। तो ऐसा बिल्कुल भी एक सेवक नहीं होना चाहिए। और उसी तरह विश्वासी भी जो है अच्छे से होना चाहिए, ओके। आगे भी पढ़ेंगे तीसरा वचन में, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए क्या बनना चाहिए, आदर्श, है ना। तुम हर चीज में, है ना, अपने कमी में, घटी में, बढ़ोतरी में, जो भी, सबके लिए क्या करना चाहिए, तुम आदर्श बनना चाहिए। एक सेवक क्या करना चाहिए, सुख दुख सब कुछ कलीसिया के लिए आदर्श बनना चाहिए, ओके। और एक आदर्श बन के क्या करना चाहिए, कलीसिया वाले को भी क्या करना चाहिए, अपना आदर्श भरा जीवन दिखाना चाहिए। अगर समझो एक सेवक नीच कमाई करने वाला होगा समझो, तो उसके नीचे जो भी चेला होगा वो भी क्या करेगा, वो भी सोचेगा अरे तो सेवा तो पैसा कमाने का द्वार है ना। तो वो भी क्या करेगा, वो भी जो है क्या करेगा, दूसरों से पैसा 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 मांगते रहेगा, ओके। तो ऐसा नहीं होता है, दान मांगो, प्यार से मांगो, और तुमको कोई जरूरत है, कोई चीज की जरूरत है, मांगो, है ना। और उस तरह विश्वासियों का भी फर्ज है कि वो लोग देना चाहिए, जितना भी तुम्हारे पास थोड़ा है, ज्यादा है, जो भी तुम्हारी इच्छा के, क्योंकि वचन कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहिए, ओके। इस तरह और आगे पढ़ते जाएंगे, समझो 5 वचन में इस तरह लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुको तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब नवयुको मतलब जो जवान लोग हैं, कलीसिया में जो भी लोग हैं, परमेश्वर उनको भी कहता है कि तुम लोग क्या करना चाहिए, उनके आधीन में रहना चाहिए। तो दोनों भी नॉर्मल रहना चाहिए, एक सेवक भी नॉर्मल रहना चाहिए और एक जो चर्च के मेंबर से विश्वासी है वो भी आधीनता में रहना चाहिए। दोनों भी जो है एक दूसरे को सोच समझ कर चलना चाहिए, ओके। सेवक की जोरदस्ती नहीं करना चाहिए, कोई अधिकार नहीं जताना चाहिए। और प्लस जो जवान लोग हैं, कलीसिया के मेंबर लोग हैं, वो लोग भी अच्छे से रहना चाहिए और आधीनता में रहना चाहिए। सेवक को क्या करना चाहिए, उसके अंडर में रहना चाहिए और वो जो बोलते हो सुनना चाहिए, ओके। वो जो सही शिक्षा देते हैं, वो जो सही बताते हैं, जो अच्छी बातें बताते हैं, उनका हम क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन अगर गलत शिक्षा देता है, गलत सिखाता है, तो आप उनका विरोध कर सकते हो वचन से, ओके। आप उनका विरोध कर सकते हो वचन से। वचन से आप बोल सकते नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसा है। शिक्षा को लेकर क्या कर सकते हैं आप लोग, बातें कर सकते हो। लेकिन जब भी काम अच्छा हो रहा है, एक सेवक अच्छी तरह लीड कर रहा है, एक सेवक अच्छी तरह काम कर रहा है, वो अच्छा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे लोग के अधीनता में रहना चाहिए। परमेश्वर ने हम सभी को बुद्धि ज्ञान दिया है ना। हम देखना चाहिए कौन सा सेवक क्या कर रहा है, कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पैसे के लिए सेवा कर रहा है या फिर वो अपना प्रभु के लिए सेवा कर रहा है। ये सब क्या करना चाहिए, हम लोग देखना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए,
ओके, तो इन सारी चीजों को देखकर परख कर अब क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर वो अच्छा मेहनत कर रहा है, अच्छा परिश्रम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसे लोग को आप सपोर्ट करो, ऐसे लोग को आप सपोर्ट करो, उनको जो कुछ जरूरत है, वो जो चीज मांगते, बिंदास आगे रहो। लेकिन अगर लगता है वो काम कुछ नहीं करता है, ना वचन अच्छी तरह सिखाता है, ना नए नए टॉपिक्स देता है, बस वो आता है कभी भी आशीष देते रहता है, पैसा मांगते रहता है, चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहता है, पैसे मांगते रहता है ना, इधर जाना उधर जाना, पैसा दो बोलते रहता है। तो ऐसे लोग को परख लो कि ये पैसे के लिए क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो ऐसे लोग को दो भी मत, और ऐसे लोग को वचन से डांटो कि तुम्हारा चाल चलन सुधारो, प्रभु काम करो, मेहनत करो, तुमको जो जरूरत है हम देंगे तुमको। इस तरह आप क्या करना चाहिए, आप उनको ट्रीट करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है।